ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है श्री बगलामुखी देवी। यह बगलामुखी देवी की साधना जो कोई भी साधक करता है या जो कोई भी भक्त पूर्ण भाव एवं श्रद्धा से बड़े बड़े मुकद्दमों में यह विजय देने वाली साधना है। आप किसी भी प्रकार के संकट में फंसे हुए हैं तो आपको संकट में से बाहर निकालने के लिए यह साधना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भारत के ऊपर जब चीन ने आक्रमण किया था और हमारे पास जो है एक ही शब्द था, हिंदी चीनी भाई भाई, और हम जो है उनके ऊपर प्रहार नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे वह सारे सैनिक जो हैं वो भारत की सीमा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अचानक से वहां पर एक बवंडर सा आया और उस बवंडर के कारण सभी चीन के सैनिक जो हैं वह पीछे चले गए। वह बवंडर कहां से आया, क्या हुआ, उसके लिए कहा जाता है कि एक महात्मा, एक संत जो थे, उन्होंने यह बगलामुखी देवी की साधना वहां पर की थी और उसके माध्यम से भारत के ऊपर किया हुआ आक्रमण जो सैनिकों ने किया था उसके ऊपर हमने जो है वहां पर विजय प्राप्त की। कहने का मतलब है कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं था, फिर भी एक एनर्जी, एक शक्ति ने जो है सभी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इस मंत्र में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। यह मंत्र के माध्यम से आपकी वाणी के अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। आप कहीं पर भी प्रवचन दे रहे हैं या आप कहीं पर भी जाकर के बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बातचीत का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस मंत्र को, इस साधना को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप इस देवी की साधना के लिए जो कोई भी वस्त्र पहने वह पीले रंग के हों। आपका आसन भी पीले रंग का है, आपके वस्त्र भी पीले रंग के हैं। बहुत बार कामना एवं साधना का संकल्प यदि बहुत कठिन है तो उसके लिए कहा जाता है कि रूम भी जो है उसकी दीवारों को भी पीला कर दिया जाता है। पूरा रूम जो है वह पीला हो जाता है। यानी यदि रूम की दीवारें हम जो है यदि पीले रंग की करें तो ठीक, अगर पीले रंग की नहीं करते हैं तो पीले रंग के पर्दे जो है वो पूरे घर के अंदर लगा देते हैं और उसके बाद जो है यह साधना की जाती है। यह देवी उग्र जरूर है लेकिन अपने भक्तों के लिए नहीं, शत्रुओं के लिए यह देवी अवश्य उग्र है। यह देवी की साधना पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति से यदि कोई भी भक्त करता है तो बगलामुखी देवी जो है उसका रक्षण अवश्य करती है। बगलामुखी देवी का स्वरूप जो है कुछ इस प्रकार से है कि राक्षस की जीवा को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और एक दंड से उस राक्षस को जो है वो देवी जो है वो दंड दे रही है, उसको उसके ऊपर जो है वो प्रहार कर रही है। यह राक्षस जो है वह भक्तों का शत्रु है। जो कोई भी शत्रु बगलामुखी देवी के भक्तों को परेशान करता है उसको देवी मां अवश्य दंड देती। बहुत बार मुकद्दमों, किसी भी प्रकार के केस में या मुकद्दमों में आप कहीं पर भी हार रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सच्चे होने के बावजूद भी आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस मंत्र का जाप करने से या इस मंत्र का अनुष्ठान करने से आपको सफलता मिल सकती है। बहुत बार हमने भी यह अनुष्ठान करवाया है और देवी मां की कृपा से और करुणा से बहुत बार जो है वो सफलता मिली भी है। तो देवी की साधना एवं देवी की आराधना पूर्ण भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से आपको करनी है। इस मंत्र का जाप नियमित करें तो भी अच्छा रहेगा। रोज एक माला करें, या तो रोज एक माला आपसे नहीं हो पा रही है तो कुछ मंत्र यानी 27 मंत्र जो है वो कम से कम इस जाप के करें। और इसके बाद जो है आप यदि गुरुवार एवं रविवार के दिन आप पूरी 11 माला करें तो धीरे धीरे इस मंत्र की सिद्धि के माध्यम से, इस मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से आप जहां कहीं पर भी जाएंगे आपका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं इसलिए आप करें ऐसा नहीं, लेकिन आप एक बार इसको करके देखें, देवी मां के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भाव से करके देखें। आपके आसपास में आपको रिजल्ट अवश्य दिखेगा क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार का काला जादू किया हुआ होगा या कोई भी किसी भी प्रकार की नजर आपके घर के ऊपर लगी रही होगी या आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर रही होगी
तो यह सब कुछ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एकदम से दूर हो जाएगा। इस मंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन मैं यह प्रयोग आपको जो बता रहा हूं, वह प्रयोग आपको पूर्ण रूप से अपने भीतर देवी मां की शक्ति प्राप्त हो एवं आपके आसपास पूर्णतः ऊर्जा निर्माण हो। आप जहां कहीं पर भी जाए आपको सफलता प्राप्त हो। इस हेतु मैं आपको यह मंत्र बता रहा हूं और इस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में खुशियां आएगी। आपके परिवार के सभी सदस्य जो है वो खुश रहेंगे। आपके घर में एक हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। मंत्र के माध्यम से मैंने आपको बताया कि शत्रुओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु केवल बाहर ही नहीं रहते, हमारे भीतर भी शत्रु रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे भीतर के शत्रु हैं। उसके ऊपर भी हम अपना कंट्रोल कर पाते हैं और देवी मां की कृपा में और करुणा में यह कार्य यदि आपने कर लिया और आपने धीरे धीरे इस मंत्र के अनुष्ठान करना शुरू कर दिए, यानी 11,000 के अनुष्ठान करें। 11,000 मंत्र के अनुष्ठान जैसे आप करते जाएंगे, आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे प्रगति होना शुरू हो जाएगी। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह मंत्र मैं आज आपको देने जा रहा हूं, उस मंत्र को आप अवश्य करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस मंत्र को अवश्य करें। आप सभी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो, यही शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। नमस्कार।